अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या इख़वान, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोग हरफ़े जार के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए उसको मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 हरफ़े जार जो है मैंने यहाँ पर लिखे हुए, जिसके मतलब सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ। फ़ी का मतलब हमने पढ़ा है इससे पहले भी। फ़ी का मतलब होता है मी, इन। इसके बाद है मिन। मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम के मीनिंग में आता है। और इसके बाद है इला। इला का मतलब क्या है? टू। और उसके बाद है अला। अला का मतलब होता है ऑन, पर। और लाम जो है यानी किसी इस्म के साथ मिलकर, जैसे लिए अली, के लिए, फॉर के मीनिंग में आता है। ठीक है, तो इसको हम जुमलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले फ़ी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अना फिल बैती। अना फिल बैती, यहाँ पे आप देख सकते हैं अना का मतलब होता है मैं, आई एम। ओके, अना फिल बैती, आई एम इन दी हाउस। अना फिल बैती, आई एम इन दी हाउस, मैं घर में हूँ। ठीक है, तो फ़ी का मतलब क्या हो गया? आई एम इन दी हाउस। इसी पे हम लेते हैं मिन के ज़रिए। खरजतु। खरजतु मीन्स आई केम आउट। हो सकता है ये आपको हार्ड पड़े तो मैं इसको चेंज करता हूँ। खराजा। खराजा मीन्स ही केम आउट और ही लेफ्ट। खराजा मिनल बैती, ही केम आउट फ्रॉम द हाउस। तो यहाँ पे देखिए मीन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, खराजा मिनल बैती, मीन अपना काम भी कर रहा है। तो मीन का काम क्या था कि अपने इस्म को जड़ देता है। खराजा मिनल बैती, वो घर से निकले। ही लेफ्ट दी हाउस, तो घर से निकले तो कहाँ गए? ज़हबा एंड वेंट। ज़हबा का मतलब गए और वो गए। ज़हबा इला सूक़ी एंड वेंट टू दी मार्केट। ही वेंट टू दी मार्केट। तो खराजा का मतलब है ही केम आउट, ही लेफ्ट यानी वो निकले। और ज़हबा का मतलब ही वेंट, गए, वो गए। दोनों क्या है? फेल है, वर्ब है, और क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर मेल यानी मुफरद मुज़क्कर है दोनों। ठीक है, तो ये वर्ब के अंदर सबसे पहला जो होता है यही इस्तेमाल होता है। और इसका जो असल वर्ड है वो है फ़ा एन लाम, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फ़ा एन लाम, फ़ाअला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, खराजा फ़ाअला, तो ये फ़ाअला के वज़न पर है। और फ़ाअला क्या है? ये रूट वर्ड है। यानी अरबी के अंदर हम जब भी किसी वर्ब के बारे में बात करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? पहले वाले को फ़ा कलमा कहेंगे, खा को फ़ा कलमा कहेंगे, रा को ऐन कलमा कहेंगे, और जिम को लाम कलमा कहेंगे। तो ये एक तरह से वज़न है। उस वज़न को, उस स्केल को लेके हमें पूरे जितने भी वर्ब आएंगे लेकर चलना है। तो इसी तरह ज़हाबा भी अगर हम देखेंगे तो ज़हाबा भी सेम चीज़ है। ठीक है, ज़हाबा मीन्स ही वेंट, तो ये फ़ा ऐन लाम फ़ाअला के वज़न पर आएगा। तो फ़ाअला का मतलब क्या होता है? उसने किया, ही डिड। ठीक है, तो खराजा मिनल बैती, ही केम आउट फ्रॉम द हाउस और ही लेफ्ट द हाउस। व ज़हबा इलल सूक़ी एंड वेंट टू द मार्केट। तो मीन भी अपना अमल कर रहा है और इला भी अपना अमल कर रहा है। अस्सूक़ का मतलब क्या होता है? मार्केट। वो घर से निकला और कहाँ गया? मार्केट गया। अल कलमु अल क़लमु अलल मक्तबी। यहाँ पे आप अला देख रहे हैं कि अला क्या कर रहा है? अपने इसम पर अमल कर रहा है। द पेन ऑन दी टेबल, यानी अगर कोई भी चीज़ है जो कि किसी चीज़ के ऊपर हो सकती है तो हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं
कि कलम कहाँ पर है, टेबल के पर है। अल हकीबतु अलल कुर्सी, बैग कहाँ पर है, कुर्सी पर है, बैग ऑन दी चेयर, ठीक है। अलल कुर्सी, तो इस तरह हो जाएगा ये। तो ये हमारा अला का इस्तेमाल हो गया। अला भी क्या हो रहा है, इस पर दाखिल हो रहा है इसम पर और उसको ज़ेर दे रहा है। उसके बाद लाम को देख ले, लाम का मतलब होता है के लिए। मैं ऐसे कह सकता हूँ हाज़ल जव्वालु, जव्वाल का मतलब क्या होता है, मोबाइल, ठीक है। हाज़ल जव्वालु लि मुहम्मदिन, दिस मोबाइल फॉर दी मोहम्मद, ठीक है। दूसरे एग्जांपल ले लें, हाज़िहि साअतु लि अम्मारिन, दिस वॉच फॉर दी अम्मार। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पांचों हुर्फ़े जार जो है समझ में आ गए होंगे। तो सबका मतलब एक बार और समझ लें। फ़ी का मतलब में, मिन का मतलब से, इला का मतलब तक, अला का मतलब पर, और लाम जो है के लिए के इस्तेमाल में आता है। फ़ी का मतलब इन, मिन का मतलब फ्रॉम, इला का मतलब टू, अला का मतलब ऑन, और ली का मतलब फॉर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं फ़ी, मिन, इला, अला के बारे में। अब हम इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है वो मिन है। हाज़ा तबीबु, दिस डॉक्टर, ये डॉक्टर, मिन इंकलतरा, दिस डॉक्टर इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। तो यहाँ पर क्या कंट्री लिखी हुई, तो कंट्री आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। हाज़ा तबीबु मिन सऊदिया, दिस डॉक्टर इज़ फ्रॉम सऊदिया। हाज़ा तबीबु मिनल याबानी, दिस डॉक्टर इज़ फ्रॉम जापान। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। पर्सन को भी आप चेंज कर सकते हैं। हादल वलदु, दिस बॉय। हादल रजुलु, रजुलु, दिस मैन। हाज़िहिल मरअतु, दिस वूमन। तो इस तरह चेंज करके क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ज़हाबा, ज़हाबा का मतलब क्या होता है, वो गया। ही वेंट। ज़हाबा हामिदुन, हामिद वेंट, कहाँ गया हामिद, इला दुबई, ही वेंट टू दी दुबई। ज़हाबा हामिदुन इला दुबई, हामिद दुबई गया। तो ये क्या है, प्लेस है, कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुंबई में बैठे तो आप बोल सकते हैं ज़हाबा हामिदुन इला पूना, कहाँ गया हामिद, पूना गया। यहाँ पे देखें महमूदुन मरीदुन, महमूदुन मरीदुन, महमूद इज सिक। हुआ अल-आन फिल मुस्तशफ़ा, ही इज़ राइट नाउ इन हॉस्पिटल। वो अभी कहाँ पर है, फिल मुस्तशफ़ा, वो हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पे देखिए फ़ी इस्तेमाल हो रहा है, फ़ी इनके माने में इस्तेमाल हो रहा है और इस पर ये तकदीरी तौर पर अमल कर रहा है। ज़हाबा अब्दुल्ला, अब्दुल्लाही, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह इसलिए। ज़हाबा अब्दुल्लाही मिन मुंबई इलल मदीना, अब्दुल्ला वेंट फ्रॉम मुंबई टू मदीना। लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, इलल मदीनती, मिन मुंबई इलल मदीनती। हाज़ल किताबु लिईसा, दिस बुक फॉर दी ईसा, ये किताब किसकी है, ईसा की है।
वज़ालिकल किताबु लि मूसा, एंड दैट बुक इज फॉर मूसा, और वो किताब किसकी है? मूसा की है, एंड दैट बुक इज फॉर दी मूसा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लाम क्या करता है? अपना अमल करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा की बहस आएगी तो हम उसमें जानेंगे क्यों अमल नहीं कर रहा है। यानी ये तकदीरी तौर पर अमल कर रहा है, ज़ाहिरी तौर से नहीं कर रहा है। हाज़ल मुहंदिसु, दिस इंजीनियर, ये इंजीनियर, मिन तिशिन्नाई, दिस इंजीनियर फ्रॉम चेन्नई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हरफ़े मिन भी इस्तेमाल किया है, इसका मतलब से, इला भी हमने इस्तेमाल किया मतलब टू, फ़ी इस्तेमाल किया मतलब इन, और हरफ़े लाम हमने इस्तेमाल किया है मीन्स फॉर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे और भी एग्जांपल्स हैं जो कि ज़र्फ़ के बारे में वो पढ़ेंगे। अब ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है? यानी ज़र्फ़ दो किस्म के होते हैं, एक तो टाइम बताता है और दूसरा जगह को बताता है। अब हम पढ़ेंगे ज़र्फ़ के बारे में। ज़र्फ़ दो तरीके होते हैं, एक होता है ज़र्फ़ मकान और दूसरा होता है ज़र्फ़ ज़मान। तो ज़र्फ़ मकान यानी किसी जगह का नाम, जगह के बारे में आप बता रहे हैं, और ज़मान किसी वक्त, टाइम के बारे में या पीरियड के बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हमें जो वर्ड लेना है वो है लफ्ज़ अमाम और लफ्ज़ खल्फ। अमाम और खल्फ के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो अमामा और खल्फा। ठीक है, अमामा का मतलब होता है इन फ्रंट और खल्फ का मतलब होता है बिहाइंड या बैक। ठीक है, यानी आगे और पीछे। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अस्सबूरतु, अस्सबूरतु, अस्सबूरा मीन्स बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। अमाम तालिबी, इसका हम बिफोर भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड क्या है? तालिब इल्म के सामने है। द ब्लैक बोर्ड इज़ बिफोर द स्टूडेंट। वहिया खल्फल मुदर्रिसी, वहिया खल्फल मुदर्रिसी, खल्फल मुदर्रिसी यानी इट इज़ बिहाइंड द टीचर। कहाँ पर है? टीचर के पीछे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाम तालिबी खल्फल मुदर्रिसी। ठीक है, तो अस्सबूरतु अमाम तालिबी, ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है? तालिब इल्म के सामने है। वहिया खल्फल मुदर्रिसी, और वो किसके पीछे? टीचर के पीछे। तो यहाँ पे हरफ हिया भी यहाँ पे देख सकते हैं इस्तेमाल हुआ है। तो हिया किस लिए है? ये ज़मीर है, प्रोनाउन है, और किसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है? मुअन्नस के लिए, यानी ये अस्सबूरा के बारे में बता रहा है, इसलिए हम हिया लेकर आए हैं। और अगर वहाँ पर मुज़क्कर कोई चीज़ होती, ठीक है, तो हम क्या लेकर आते? हुआ लेकर आते। अब देखें, ऐना सय्यारतुल मुदर्रिसी, वेयर इज़ द टीचर्स कार, टीचर की कार कहाँ है? वेयर इज़ द टीचर्स कार, टीचर की कार कहाँ है? हिया अमामल मदरसती, इट इज़ बिफोर द स्कूल। कहाँ पर है? वो स्कूल के सामने है। तो यहाँ पर भी हिया इस्तेमाल हो रहा है। तो हिया किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? सैयारा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐना बैतुल इमामी, वेयर इज़ द इमाम्स हाउस, इमाम का घर
कहाँ पर है। तो यहाँ पे बैत दिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर क्या लेकर आएंगे हम, जाहिर सी बात है मुज़क्कर है तो क्या लेकर आएंगे, हुआ लेकर आएंगे। हुआ अमामल मदरसती, इट इज़ बिफोर द स्कूल, स्कूल के सामने है। अयना जलसा हामिदुन, अयना जलसा हामिदुन, अयना जलसा हामिदुन, वेयर हामिद सैट, कहाँ बैठा हामिद। अयना जलसा हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा, वेयर हामिद सैट जलसा खल्फ महमूदिन, जलसा खल्फ अहमदा, मैं अहमद लिख रहा हूँ, यानी नाम आप चेंज कर सकते हैं, अहमदा। तो ये अहमदा क्यों हुआ, ये भी इंशाल्लाह हम गैर मुनसरिफ की जो बहस आएगी वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अयना जलसा हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा, जलसा खल्फा अहमदा, हामिद अहमद के पीछे बैठा। ज़हबा अम्मारुन, अम्मार वेंट इलल मस्जिद, टू दी मस्जिद, अम्मार कहाँ गया, मस्जिद गया, अम्मार मस्जिद गया। व जलसा अमाम अल महराब, व जलसा एंड सेट अमाम अल महराबी, व जलसा अमाम अल महराबी। ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिद, अम्मार वेंट टू दी मस्जिद, व जलसा अमाम अल महराबी एंड सेट इन फ्रंट ऑफ दी महराब। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अमामा और खल्फा के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अमामा का मतलब क्या था, सामने, और खल्फा का मतलब होता है पीछे। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है इन फ्रंट, और खल्फा होता है बैक या बिहाइंड। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। सवाल कर रहा हूँ, ऐन सय्यारतु, वेयर इज़ द कार, वेयर इज़ द कार, कार कहाँ है। तो सय्यारा क्या है, मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसके लिए ज़मीर कौन सी इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस की। हिया खल्फत दुकानी, इट इज़ बिहाइंड द शॉप, कहाँ पर है ये, दुकान के पीछे। या खल्फत दुकानी, ये कहाँ पर है, वो दुकान के पीछे है। ऐन सय्यारा, ये हो गया हमारा। ऐना बैतु हाशिमिन, वेयर इज हाशिम्स हाउस। ऐना बैतु हाशिमिन, वेयर इज हाशिम्स हाउस, हाशिम का घर कहाँ है। तो बैत क्या है, मुज़क्कर है, हुआ अमामल मअबदी, इट इज़ बिफोर द टेम्पल। तो माबद किसको कहते हैं, यानी इबादत गाह। तो किसी भी इबादत गाह हो मुसलमानों के लिए, उसको माबद हम कह सकते हैं। ऐनल बक़रतु, वेयर इज़ द काउ, गाय कहाँ है। हिया खल्फल बैती, इट इज़ बिहाइंड द हाउस। गाय कहाँ है, घर के पीछे है। किसी लड़के के बारे में पूछना तो आप पूछ सकते हैं इस तरह, ऐनल वलदु, ऐनल वलदु, वेयर इज़ द बॉय, हुआ खल्फल मैदानी, और खल्फल मलअब, आई कैन राइट, हुआ खल्फल मलअब, ही इज़ बिहाइंड द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड के पीछे है। ऐनल इस्आफु,
तो इसाफ का मतलब क्या होता है? एम्बुलेंस। ठीक है, याद कर लें। अयनल इसाफ, वेयर इज़ द एम्बुलेंस? हुआ हुआ अमाम शरीकती, या शरीका का नाम अगर याद है एप्पल है जैसे, तो आप एबल लिख दें। हुआ अमाम शरीकती एबल। वेयर इज़ द एम्बुलेंस? इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द एप्पल कंपनी। यानी एम्बुलेंस कहाँ पर है? एप्पल कंपनी के सामने। अब कोई आपसे पूछ ले आप कहाँ पर हो, तो हमारे यहाँ जो लोकेशन बताई जाती है आगे पीछे दाएं बाएं से ही बताई जाती है। आइना अंता, आप कहाँ पर हो? अना अमामल फुंदुक, फुंदुक जरान। आई एम इन फ्रंट ऑफ द ग्रांड होटल। आप कहाँ पर हैं? मैं ग्रांड होटल के सामने हूँ। आइना हुआ, वो कहाँ है? वेयर इज़ ही? हुआ अमामल महत्तती और महत्ततुल क़ितारी। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन। महत्ततुल क़ितार का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। तो एक बार हम इसको वापस से देख लेते हैं। अयन सय्यारतु, कार कहाँ पर है? या खल्फत दुकानी, ये कहाँ पर है? दुकान के पीछे है। अयन बैतु हाशिमिन, हाशिम का घर कहाँ है? हुआ अमामल मअबदी, वो कहाँ पर है? टेम्पल के सामने है, मंदिर के सामने है। अयनल बकरतु, बकरतु, गाय कहाँ पर है? या खल्फल बैती, वो घर के पीछे है। ठीक है। अयनल वलदु, लड़का कहाँ है? हुआ खल्फल मलअबी, वो मलब यानी प्ले ग्राउंड के पीछे है। ठीक है। अयनल इस्आफु, वेयर इज़ द एम्बुलेंस? एम्बुलेंस कहाँ है? हुआ अमाम शरीकती एप्पल, वो एप्पल कंपनी के सामने है। अयना अंता, आप कहाँ पर हैं? अना अमामल फुंदुक़ी जिरान, मैं ग्रांड होटल के सामने हूँ। अयना हुआ, वो कहाँ है? हुआ अमाम महत्ततिल क़ितारी, वो रेलवे स्टेशन के सामने है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।